हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड मून के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली आपको पता होगा कि आज 8 नवंबर 2022 है और पूरे दुनिया में लगभग ब्लड मून को देखा जा रहा है। ठीक है, आज चंद्रग्रहण लगा हुआ था, तो हम लोग इसी पार्टिकुलर कंडीशन को बात करेंगे कि एक्चुअली इस पार्टिकुलर जो आपका लूनर एक्लिप्स है उसे ब्लड मून क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं आप लोगों को बिफोर डिस्कशन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और साथ साथ एक एमसीक्यू है आप लोगों के लिए कि बीवर ब्लड मून इन न्यूज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो बीवर ब्लड मून है ये कौन से कंट्री में देखा गया है अभी रिसेंटली। ठीक है, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके। पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपको इस क्वेश्चन की पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल भाषा में पहले आपको समझाता हूँ। एक्लिप्स, देखिए एक्लिप्स जो है ना एक तरीके का परछाई होता है। क्या होता है? परछाई। जब सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे इन केस ऑफ लूनर एक्लिप्स, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारा सन है, सूरज भगवान है। जब सूरज भगवान की रोशनी चंद्रमा पर न जा करके अर्थ के कंप्लीटली एक तरफ से आने लगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंस अर्थ का साइज जो है, पृथ्वी का साइज चंद्रमा से बड़ा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो चंद्रमा आप देखते हैं ना चमकते हुए रोज, वो कंडीशन नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको थोड़ी लालिमा टाइप की दिखेगी क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग और रेज का आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इस कारण से आपको थोड़ा साइड में रेड 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 कलर का दिखेगा और जिसे हम रेड मून एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी, सन और चंद्रमा एक लाइन में आ जाए और पृथ्वी कहाँ पे होनी चाहिए? बीच में, और सन के जस्ट अपोजिट होगा चंद्रमा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि टोटल का टोटल जो सूरज की जो रोशनी है वो किस पे पड़ जाती है? आपको सन पे पड़ जाती है। और उस केस में जो दूसरे तरफ मून होता है वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जाती है, और इसी पार्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण लगना बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम? लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या इस सिचुएशन में। तो देखिए ये जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी तक का जो है ना 3 सालों से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस टाइप का जो मून वाला सिचुएशन है वो 3 साल बाद हुआ है। ठीक है, और फिर से ऐसा बोला जा रहा है कि इस टाइप का सिचुएशन जो चंद्र ग्रहण है, स्पेशली कौन सा? तो ब्लड मून वाला, ये 2025 तक आपको नहीं दिखने वाला है। चंद्र ग्रहण आपको साल में 2 बार लगता है, लेकिन जो स्पेशली ये ब्लड मून वाला सिचुएशन है वो आपको 2025 तक ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मई जून में भी चंद्र ग्रहण लगा था। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लड मून, तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि लूनर एक्लिप्स कब होता है? सन, अर्थ और मून जब अलाइन हो जाता है एक ही लाइन में, तब क्या होता है? मून पासेज इनटू द अर्थ शैडो। मून कहाँ से पास करने लगता है? अर्थ के शैडो से। और ये पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे ना कि अगर एक लूनर एक्लिप्स लगभग 6 घंटे तक दिखाई देता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो है ना आपको एक तरीके से बोल सकते हैं लूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। कहीं पे टोटल लूनर एक्लिप्स मिलता है, कहीं पे आपको पार्शियल लूनर एक्लिप्स मिलेगा। जैसे कोलकाता में टोटल लूनर एक्लिप्स देखने को मिला है, और जो दिल्ली वाली रीजन है वहाँ पे आपको पार्शियल, बेंगलोर में पार्शियल लूनर एक्लिप्स देखने को मिला है। जो ये टोटल लूनर एक्लिप्स है, इसमें क्या होता है? आपको द इंटायर मून फॉल्स विद इन द डार्केस्ट पाथ ऑफ द अर्थ शैडो, जिसको हम उम्ब्रा बोलते हैं। मतलब थोड़ा भी लाइट जो है ना आपको अर्थ का जो है ना वो बच के आपको मून पे नहीं जाता, क्योंकि मून का साइज क्या है? छोटा है। तो इस कारण से तो जब डार्केस्ट मतलब शैडो का जो डार्केस्ट रीजन होता है उसे उम्ब्रा बोलते हैं। और जब मून जो है ना विद इन द उम्ब्रा होता है तो इट विल टर्न रेडिश। और वो रेडिश क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ के साइड से, ऊपर से, एटमॉस्फेयर से जो सूरज की लालिमा है ना वो स्कैटर करके किसी न किसी तरीके से कहाँ पे पहुँच जाता है? आपको मून के तरफ चला जाता है। तो इस कारण से हमें मून कैसा दिखता है? ब्लड मून दिखता है, रेड कलर का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको फिगर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि वाई डज द मून टर्न रेड। तो देखिए ड्यूरिंग द एक्लिप्स द मून टर्न्स रेड ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड
रेले स्कैटरिंग, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखिएगा। रेले स्कैटरिंग क्या होता है, मैंने बोला ना कि सन की रे जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर के किसके तरफ जाती है, मून के तरफ जाती है, क्योंकि इस जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। तो जब सन की रेज उस गैसियस पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, आपको वो तिरछा होकर के भागने लगता है और वो कुछ रेज जो है आपको मून के तरफ जाता है। तो जब आप मून की तरफ देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के अगर आपके आई में आएगा तो आपको रेड रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। दिस इज द सेम रीजन वाई आवर स्काई लुक्स ब्लू। स्काई में भी क्या होता है, ब्लू, क्योंकि ज़्यादातर लाइट जो है ना वो ब्लू कलर की आती है हमारे आई की तरफ, तो हमारा स्काई ब्लू दिखता है। और सनसेट के समय पे ऑरेंजिस ह्यू दिखता है, ऑरेंजिस कलर का, एकदम नारंगी की तरह का, ठीक है। तो ये सब जितनी भी जो मतलब आपको कोई भी चीज़, पानी का कलर ब्लू दिखना ऊपर से, उसके बाद एटमॉस्फेयर का ब्लू दिखना, ठीक है, ये सब सब किस चीज़ के कारण से होता है, रेले स्कैटरिंग के कारण से होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्स सनलाइट, द ब्लू लाइट फ्रॉम द सन स्कैटर अवे एंड लॉन्गर वेवलेंथ रेड ऑरेंजेस येलो लाइट पासिस थ्रू, और उससे क्या हो जाता है, एक कंप्लीटली रेड जो है ना मून आपको मिलता है। देखिए आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, जनरल साइंस में एक टर्म होता है विवग्योर, जो विवग्योर में वायलेट से लेकर के और मैक्सिमम आपको रेड रेड तक होता है, ठीक है। तो रेड जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो दूर तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे रिफ्लेक्शन कौन से लाइट का होता है, रे लाइट का, और उसी कारण से मून यहाँ पे रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस ब्लड मून का इंडिया में क्या है, तो देखिए हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, जो हिंदुइज्म है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो लूनर एक्लिप्स है ये रिजल्ट है डेमोन राहु का। डेमोन मतलब राक्षस राहु है, वो ड्रिंकिंग करते हैं एलेक्जर ऑफ द इमॉर्टेलिटी, मतलब इतना ज़्यादा वो एक तरह से राहु होता है कि वो नशे में चूर होता है कि हम जो कभी मरने वाले ही नहीं है, वो एकदम इलिक्जर, इलिक्जर कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि आपको अमृत मिल गया है, ठीक है। इमोर्टल होने का अमृत वो पीने के लिए इस सिचुएशन में आता है, ठीक है। साथ साथ ये बोला जाता है कि जो ट्विन डेटीज है जैसे सन और मून प्रॉम्प्टली एक तरीके से जो है ना उस राहु को खा जाता है, बट लिविंग कंज्यूम द एलेक्जर, और एलेक्जर को छोड़ देता है ताकि लोग उसको आराम से जो अपने जीने के लिए ले सके, ठीक है। बट तब तक क्या होता है आपको कि राहु का शरीर को तो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके जो गर्दन में जो एलेक्जर था, जो मतलब आपको एक तरीके से बोल सकते हैं अमृत, वो बच के रह जाता है, ठीक है। तो उसकी जो हेड है, राहु का जो हेड होता है ना, राहु के तो नाम सुने होंगे, तो उसका जो सिर है वो क्या है, इमोर्टल है, वो मरा नहीं है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर जो एक तरीके से बोल सकते हो सर को छोड़ करके बाद बाकी शरीर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसकी बदला लेने के लिए राहु के हेड जो है ना वो चेस करता है, मतलब पीछे भागता है सन के और मून को, ठीक है, और उसे एक तरीके से परास्त करने की कोशिश करता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, वे दोनों एक्लिप्स के बीच में आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, दोनों जो है ना, इफ़ ही कैचेज देम वी हैव एन एक्लिप्स, मतलब जब वो पकड़ लेता है सूरज और एक तरीके से बोल सकते हैं मून को, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। और उसमें राहु जो है ना वो मून को खा जाता है, ठीक है। और इसके खाने के कारण से ऐसा माना जाता है कि जो उसकी नेक है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। अगर आप एक तरीके से देखो कि जो इंडिया में है ये लूनर एक्लिप्स इल फॉर्च्यून, मतलब एक बुरी समय को दर्शाता है, ठीक है, इंडिया में। और लोग उस टाइम पे जो है ना खाना वाना नहीं खाते हैं, खाना वाना को ढक करके रख लेते हैं, तुलसी पत्ता तक डाल दिया जाता है, ठीक है। घर को एकदम साफ़ सुथरा किया जाता है, जितने साइड में गंदगी भरे रहते हैं उसको निकाला जाता है साबुन से धोल धोल के, ठीक है। मन में गंदगी रहती है, लेकिन शरीर को गंदगी हटाने के लिए बहुत तरह के एकदम प्रवचन दिए जाते हैं, आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेगी बाद में। तब तक के लिए आज हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जो हमारा MCQ था, देखिए ये जो बीवियर ब्लड मून है ना, ये ब्लड मून से ही रिलेटेड है, और स्पेशली ये जो आपका USA का रीजन है वहाँ पे ये देखा जाता है। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। बीवियर ब्लड मून ऑफर्स वर्ल्ड लास्ट टोटल लूनार एक्लिप्स अंटिल 2025 तक जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा अब लूनार एक्लिप्स कंप्लीट वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे देखा जाता है, तो यहाँ अभी देख रहे हैं आप कि ये USA के जो है ना एक रीजन है, कौन सा, तो ये रीजन है आपको यहाँ पे बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से बोल सकते हैं न्यू इंग्लैंड टेरिटरी है अमेरिका में,
वहाँ पे आपको ये देखा जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना एक मॉनिकर है। मॉनिकर कहने का मतलब बोल सकते हैं आप कि उस ज़माने में जो है ना एक ओल्ड फार्मर अल्मानेक हुआ करते थे का, और जो कौन सा भाषा बोलते थे, अल्गोनक्वियन लैंग्वेज। और ये अमेरिकन एक नेटिव लैंग्वेज हुआ करते थे। तो वो कौन सा टेरिटरी था, न्यू इंग्लैंड टेरिटरी। वहीं पर इस पार्टिकुलर ब्लड मून को, जब फुल ब्लड मून होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बीवियर ब्लड मून बोलते हैं। तो यूएसए से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।